हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सीरीज़ ऑफ माय वीडियोस जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे और बन नहीं रहे थे। आज मैं उन वीडियोस को अब आपके सामने सीरीज़ वाइज लेकर आऊँगी जिसमें थायराइड से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आज का वीडियो है उससे रिलेटेड ऐसी ही बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारी जो है वो अपने हेल्थ से रिलेटेड मिल सके। तो वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ मधुलिका कश्यप, न्यूट्रिशनिस्ट। और आज हम बात करेंगे हल्दी, गिलोय और तुलसी के बारे में। जैसे कि आजकल का पेंडेमिक है, जो भी आजकल का सिनेरियो है उसमें आप सब लोग जानते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लोग डेली बेसिस पर हल्दी का काढ़ा या फिर तुलसी का काढ़ा या फिर गिलोय वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग डेली बेसिस पर लेने लगे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, क्योंकि उनको ये कन्फ्यूजन है या फिर उनको इस तरह का फियर है कि अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम इन केस लाइफ में हो सकती है। और इसी के चलते वो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन करवा रहे हैं। तो एक ऐसी चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो आप सुनेंगे तो आपको थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। यहाँ पर जो मेरे पर्सनल क्लाइंट्स हैं उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उन लोगों को मैं अंडर माय गाइडेंस उन लोगों को मैं कोई भी चीज़ प्रोवाइड करती हूँ, कई बार लगातार भी मैं उन लोगों को देती हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं तुलसी, गिलोय और ये आपका ये हल्दी के चाय या काढ़े के बारे में। देखिए, आप लोग इसलिए इन चीज़ों को लेते हैं ताकि ये, जैसे हल्दी की अगर मैं बात करूँ तो हल्दी हल्दी जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेशन के लिए काम आती है। मतलब अगर आपको कहीं पर कोई भी इन्फ्लामेशन है आपकी बॉडी में तो उसके लिए आपके बहुत अच्छी है हल्दी। हल्दी की चाय जो होती है, फीवर वगैरह कोई इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है उस समय पर दिया जाता है तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरह गिलोय भी हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। गिलोय का भी काफ़ी अच्छा यूज़ है हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम डेली बेसिस पे तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अगर हम अपनी ज़रूरत हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग अगर हम गिलोय का सेवन करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। उसके अलावा अगर मैं तुलसी की बात करूँ तो तुलसी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ये एक एडाप्टोजेनिक हर्ब होती है जो कि हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, हमारे ब्रेन को काफ़ी हद तक रिलैक्स करती है। ठीक है, और ये इसी वजह से इस जो हमारे अंदर का एक्चुअली इसका जो एक फेज़ जो मैं आप लोगों के साथ इसका डिस्कस करूँगी वो प्लस और माइनस दोनों होंगे। तुलसी जो है एक एडाप्टोजेनिक हर्ब होती है। जब हम उसको लेते हैं, जैसे अश्वगंधा होता है, सेम तुलसी भी इसी तरह हमारे अंदर के जो भी हमारे अंदर का स्ट्रेस होता है, जैसे फियर भी एक तरह का स्ट्रेस ही है जो आजकल हम लोग फील करते हैं इस एनवायरनमेंट में, तो उसको ये कहीं ना कहीं सेटल डाउन करता है। तो अगर फियर कम हो जाता है तो हमारा विटामिन डी रिड्यूस नहीं होता। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होता है। दूसरी बात, अगर मैं माइनस पॉइंट की बात करूँ तो तुलसी के अंदर आपका ये मरकरी जो होता है ये काफ़ी हद तक, और ये एक मरकरी जो होता है ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो अनजाने में अगर लोग तुलसी के पत्तों को चबाते हैं तो वो काफ़ी गलत। हमारे शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि तुलसी के पत्तों को कभी चबाना नहीं चाहिए। या तो उनका काढ़ा बनाकर पीजिए या तो फिर उसको सीधा निगल लीजिए, क्योंकि उसके अंदर, उसके पत्तों को अगर आप क्रैक करते हैं तो उसके अंदर मर्क्यूरी होता है। और मर्क्यूरी हमारे दांतों में अगर चिपक जाता है तो वो दांतों को वहीं से सड़ाने लगता है। तो अगर वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो काफ़ी हद तक जाने के बाद वो हमारी बॉडी को हार्म करना शुरू कर देता है। इसीलिए इन तीनों चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगी। तुलसी हो या फिर गिलोय हो या फिर हल्दी हो, अगर आप इसका कुछ समय तक सेवन करते हैं तो ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है। लेकिन इसका ओवर यूज़ जो होता है वो आपके लिवर को डैमेज करने में, आपके जो अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, अगर ओवर यूज़ इनका किया जाए लगातार, मुझे लगता है लगभग 1 साल हो गया होगा शायद लोगों को इन चीज़ों का लगातार सेवन करते हुए। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि ये आपके इम्यून सिस्टम को नहीं बढ़ा रहा, ये आपके कहीं ना कहीं आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर भी ये गलत इफेक्ट डाल सकता है। अगर आप फियर में हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस सिनेरियो में अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखूँगा या प्रोटेक्ट कैसे रखूँगी, तो उसका मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को समझाया था कि कोई भी विटामिन्स, कोई भी विटामिन सी, कोई भी मल्टीविटामिन, किसी भी तरह का कोई भी सप्लीमेंट आप लेते हैं तो उस सप्लीमेंट को लेने से पहले सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लीजिए कि मेन चीज़ जो आपकी जो जड़ होती है वो होती है आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन।
पहला स्टेप वही होता है, उसके बाद जो होते हैं आगे के स्टेप्स होते हैं। लेकिन समटाइम क्या होता है, लोग बाग फर्स्ट स्टेप के ऊपर नहीं जाते हैं, डायरेक्टली महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देते हैं। इस तरह के काढ़े जो होते हैं, जो कि और ज़्यादा उनके अंदर गर्मी भी बढ़ा सकते हैं, और अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने आपको तुलसी का उदाहरण दिया, तो तुलसी भी एक तरह का मर्क्यूरी होता है उसके अंदर। तो अगर लगातार हम अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा, मर्क्यूरी जो होता है एक मेटालिक टॉक्सिन होता है ये, और इसको डिटॉक्सिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कई लोग जो होते हैं दांतों में मरकरी की फिलिंग करवा लेते हैं, तो उन लोगों को भी ऑटो इम्यून होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि वो एक आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसी चीज़ चली गई है जो कि आपकी बॉडी को वो आपकी बॉडी के लिए एनिमी है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर एनिमी लगातार होता रहेगा, तो आपकी बॉडी बजाय बाहर से आपको प्रोटेक्ट करने के, आपकी बॉडी के खुद के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। इसी वजह से मरकरी की जो फीलिंग होती है वो भी आप अवॉइड कीजिए अपने दांतों में, राइट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आपको कभी भी आप किसी भी तरह के फियर में हो, या कोई भी चीज़ हो जो आपको लगती है कि इस समय के पेंडेमिक में मुझे ये काढ़े लेने चाहिए, इस तरह के सत्व लेने चाहिए, या फिर मुझे कोई सप्लीमेंट्स के ऊपर जाना चाहिए बेसिकली, तो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कीजिए। डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि जो खाना आप खाते हैं वही खाना आपका इम्यून सिस्टम भी बढ़ाने लग जाता है। उसके अलावा अगर खाने के साथ आप सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, जैसे कि मेरे पर्सनल क्लाइंट्स होते हैं, जब मैं उनको सप्लीमेंट एडवाइस करती हूँ, या फिर मैं उनको कोई डाइट एडवाइस करती हूँ, तो मेरा सबसे पहला फोकस होता है उनके डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर। अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग चीज़ें प्रभाव डालती हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डाइट होती है। ये चीज़ जो है आप लोग समझ लीजिए। कभी भी कोई भी डाइट अगर आप जैसे सेकंड लास्ट मैंने वीडियो बनाया था, जो कि वी आर स्टूपिड एंड ये आपका एक और चैनल है जिसको विकी वर्सिटाइल विकी के नाम से, तो उन्होंने उनके बीच में थोड़ा सा कॉन्वर्सेशन हुआ था, बैड कॉन्वर्सेशन ही कहूँगी मैं उसको, कि इस ये डाइट वो डाइट, इंजन डाइट और दुनिया भर की डाइट्स जो हैं, कीटो डाइट और बहुत सारी डाइट्स जो हैं, इसको करने से इतने किलो वजन घटेगा, इसको करने से इतने किलो वजन घटेगा। यूट्यूब से उठाकर तमाम डाइट्स को फॉलो करना और उसको अपनाना, ये कई बार डेंजरस हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं जो इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी तुलसी और गिलोय और आपके ये आपका हल्दी के बारे में। तो आप इनका सेवन कीजिए डेफिनेटली, लेकिन एक लिमिट में सेवन कीजिए। बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड अगर आप इस चीज़ का सेवन करते हैं तो इट कुड बी हार्म फॉर योर सेल्फ। सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो अपने डिटॉक्सिफिकेशन से स्टार्ट कीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।